बात कार्यक्रम में देशवासियां सुविचार की न साझा स्वतंत्रता दिवस माटे तिरंगा सेल्फी अपलोड करवारी करी अपील। रणथंभर सु शुरू विया कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान री सराहना भी कीनी। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता व प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुनिया प्रधानमंत्री रा मन की बात। भाजपा कार्यकर्ता व प्रधानमंत्री रा खिलाड़ियां रा उत्साहवर्धन तिरंगा सेल्फी री अपील री सराहना कीना। केंद्रीय बजट खातर लोगा ने जानकारी देबा और सुझाव लेबा खातर केंद्रीय मंत्री देशरा कई ढोरा माथे लोगा सु कर रिया है परिचर्चा। जयपुर और बीकानेर में केंद्रीय मंत्री प्रबुद्ध जना सु कीनी वार्ता। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर भारत ने दिलायो पहलो पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत्यो कांस्य पदक। और प्रदेश रा पूर्वी इलाका में मूसलाधार बेरखा नदी नाला उफान माथे। कोटा बैराज रा खोलिया गया 6 गेट। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थाड़ो घनो स्वागत। मैं थारे सागे अरनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों सु पेरिस ओलंपिक में भाग ले रिया है। भारतीय खिलाड़ियों रा उत्साह बढ़ावारी अपील कीनी है। प्रधानमंत्री कहा के देशवासी स्वतंत्रता दिवस ने लेर हर बरस री तरह इन बार भी हर एक घर तिरंगा.com माथे तिरंगा रे साथे आपरी सेल्फी अपलोड करे। वटे ही वे परी प्रोजेक्ट रो जिक्र करता थका क्या के इनसु लोगारी कला ने बढ़ावो मिले है। साथे ही मानस प्रोजेक्ट माथे बात करता थका इन सुविधा रो बत्ती लाभ उठावारी अपील कीना। प्रधानमंत्री सवाई माधोपुर रा रणथंभौर सु शुरू विया कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान री भी सराहना कीना। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप माईगॉव या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्गीय कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही लीजिए। यहां देश भर के अद्भुत आर्टवर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली में कुछ अंडरपास और फ्लाईओवर पर भी
आप ऐसे खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। मैं कला और संस्कृति प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि वे भी पब्लिक आर्ट पर और काम करें। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। 29 जुलाई को पूरी दुनिया में बाघ दिवस मनाया जाता है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि बाघ हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। हम जानते हैं कि बाघों के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहा जाता है। भारत में तो टाइगर्स, बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सब बाघों से जुड़े किस्से कहानियां सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। जंगल के आसपास के गांव में तो हर किसी को पता होता है कि बाघ के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रहना है। इसी तालमेल का प्रधानमंत्री ने राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुए कुलाड़ी बंद पंचायत के माध्यम से समझाया। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान बहुत दिलचस्प है। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से लोगों को न सिर्फ प्रकृति का सम्मान करने का संदेश दिया बल्कि इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की भी प्रेरणा दी है। जयपुर में प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी आज भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता व प्रधानमंत्री रा मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। इन मौका माथे भाजपा उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारेख समेत कई कार्यकर्ता व मौजूद रिया। इन मौका माथे नारायण पंचारिया मीडिया से रूबरू होता थका कया के आज री मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री युवा, विद्यार्थी, वन पर्यावरण और लघु उद्योग माथे आपरा विचार देशवासियों सु साझा करया। वटे ही कार्यालय प्रभारी मुकेश पारेख कया के प्रधानमंत्री आज रा कार्यक्रम में युवावा ने प्रोत्साहित करर वारी योग्यतावा ने पूरा देश रे सामे प्रदर्शित करया है। आज मन की बात के कार्यक्रम में मैं ये कहूंगा कि बहुआयामी ये कार्यक्रम आज का था, क्योंकि इसके अंदर पर्यावरण को शामिल किया, इसमें युवा शक्ति को, विद्यार्थियों का भी और बात हुई, वन, पर्यावरण और लघु उद्योग, खादी से संबंधित। ऐसा करके मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उन सब का वर्णन आज की मन की बात के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर किया है। युवाओं को प्रोत्साहित किया है, उनकी योग्यताओं को पूरे देश के समक्ष आज दिखा के उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि आज हमारे देश का युवा किस गति से पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। और ऐसी ऐसी जानकारियां जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज उन्होंने बताया कि
जो बाघों की संख्या पूरी दुनिया में 70% पूरे हमारे देश में ही है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ, चाहे वो टूरिज़्म की बात हो, एक कोने से दूसरे कोने में क्या क्या हमारे देश की उपलब्धियां हैं, इन सबको समावेश करते हुए मन की बात बहुत ही उपयोगी सार्थक सिद्ध हो रही है। और इस पूरी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे भारतीय इस मन की बात के अवसर का इंतजार करते हैं और इसको देखकर लाभान्वित होते हैं। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम ने झुंझुनू में भी भाजपा कार्यकर्ता वारे साथे कई गणमान्य लोग सुनिया। इन मौका माथे सगला प्रधानमंत्री कानीसू कई मुद्दारी सराहना कीनी। कार्यक्रम रे पाछे मां का संवाददाता महेश दादीश लोगासू बातचीत करर वारा विचार जान्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 112वां एपिसोड प्रसारित किया गया, जिसे देश भर में सुना गया। राजस्थान के झुंझुनू में भी बड़ी तादाद में लोग उत्सुकता से, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सुनते हुए दिखाई दिए। हम लोगों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री के जो तमाम सुझाव थे उनको लोग किस तरह से अमल करने वाले हैं और इसे लेकर के लोगों का क्या कुछ कहना है, जानने की कोशिश करते हैं। झुंझुनू जिले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सुना और बहुत सारी ऐसी बातें हमें मालूम चली देश की धरोहरों के बारे में। हथकरघा उद्योग को किस तरह से हमारा जिला भी इस मामले में ओढ़ना जो बनाता, बूंदी बनाने का काम जो करता है, वो बहुत एक्सपर्ट है यहाँ के लोग, और उसको प्रमोशन हम करेंगे। आज की बात को देखकर हमें लगा है ग्लोबल वार्मिंग को भी ठीक करने के लिए जिले में पिछले दिनों व्यापक स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम हमने सब मिलकर किया था। इसी तरह बाघ संरक्षण के लिए इको फ्रेंडली जो वातावरण बनाया जा रहा है, उसके कारण ही भारत में सबसे बड़ी बाघों की संख्या बनी है। और हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे बच्चों ने, हमारे विद्यार्थियों ने ओलंपियाड में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किए। बहुत सारी प्रतिभाओं से भरा हुआ भारत अपनी एक विशेष खासियत रखता है और प्रधानमंत्री जी की बात हमारे मन को छू गई है। हर घर तिरंगा अभियान जो पिछली बार भी 15 अगस्त को किया गया था, उसको भी इस बार लागू करना है। एक जैसे पेड़ लगाना, तो पेड़ जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ के बिना हम जी भी नहीं सकते। और आज जो इस गर्मी पड़ी है, गर्मी के कारण से लोग मरे भी हैं, उसमें भी यही देखा गया कि पेड़ों की कमी के कारण से हुआ। तो एक पेड़ माँ के नाम हर व्यक्ति ने लगाया और झुंझुनू जिले में भी काफ़ी मात्रा में लगाया गया। युवा प्रतिभाओं से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बात की और उनकी जो सुझाव मांगे, वो बहुत ही मन को छू लेने वाली बात थी। और जो पेड़ लगाओ जो अभियान चल रहा है, वो भी एक बहुत ही सराहनीय कदम था और झुंझुनू के सभी लोगों में इसका बहुत ही मन की बात सुनने का उत्साह रहा। एक पेड़ माँ के नाम पर लगाने का जो संकल्प है वो पूरे देश भर में लिया गया और जगह जगह पर इसका जो स्वरूप है वो देखने को मिला। यहाँ झुंझुनू में भी काफ़ी लोगों ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को सुना, समझा और इसे आत्मसात करने की जो प्रेरणा है उसको मन में ठाना है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, झुंझुनू। केंद्रीय बजट में देश रा विकास रो लक्ष्य तय करियो गयो है। इनमें राजस्थान रो भी योगदान होवेलो। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जयपुर में आज पत्रकार ने संबोधित करता थका कया के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, शहरी विकास, उद्योग और ऊर्जा ने लेर घोषणावा करेगी। इनमें जिनरी जरूरत घनी है वह ने प्राथमिकता दीगी है। वे कहा कि बजट किसान, युवा, महिला और गरीब माथे केंद्रित रिया है। केंद्रीय मंत्री कहा कि राजस्थान में 12 औद्योगिक पार्क दिया गया है। पर्यटन ने लेर वे कहा कि पर्यटन में राजस्थान आपरी भूमिका निभा रिया है। पर्यटन क्षेत्र में 20 लाख सु 32 परिवार ने रोजगार मिलो। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा मौजूद रही। एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस गति को पकड़ने के लिए राज्यों का भी अपना योगदान होता है। तो राजस्थान के बजट में जैसा उस समय घोषित किया गया कि हम जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की हो, उसमें राजस्थान का योगदान $350 बिलियन का अगले इस 5 वर्ष की योजना में होगा। ऐसा राजस्थान सरकार का अपना संकल्प है और उसमें हर प्रकार के काम प्रदेश सरकार की ओर से भी और अब इस बजट में केंद्र सरकार की ओर से भी जो किए गए हैं, विशेष तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर है,
विशेष तौर पर टूरिज्म है, शहरी विकास है, उद्योग है, ऊर्जा है। राजस्थान सरकार ने तो अपना विषय रखा ही है और आज केंद्र सरकार की ओर से जो रखा गया है विषय वो आपके सामने रखूंगा। जैसा बजट रखा गया उसके अंदर विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखी गई कि जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है उनको प्राथमिकता ज़्यादा है। उद्योग की बात करता हूँ तो 12 नए औद्योगिक पार्क इसकी मंजूरी दी गई है और इसमें राजस्थान के लिए विशेष तौर पर जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक पार्क ये स्वीकार किया गया है और इस पार्क के विकसित होने के बाद लगभग 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ा विषय है। भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनका अपना योगदान हो सकता है। राजस्थान इसके अंदर विशेष भूमिका अपनी निभा सकता है। तो राजस्थान का एक प्रकार से पर्यटन के अंदर जो अभी तक एक आंकड़ा है वो जीएसडीपी में 5% का योगदान है और ये बहुत बड़ा योगदान है। 5% किसी एक सेक्टर का योगदान किसी एक प्रदेश में होता है तो ये अपने आप में बड़ा है। तो इसमें भी पर्यटन के नाते से कुछ ट्रेनिंग शुरू की जाएंगी, रोजगार दिए जाएंगे। कुछ के अंदर पर्यटन विभाग इसके अंदर जो और काम करेगा उसमें राज्य के 20 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। ऐसा पर्यटन की योजना से आगे इसको बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय बजट ने लेर केंद्र सरकार मंत्री लोगा ने जानकारी देवा खातर देशरा कोना कोना माए प्रभुजनरा रे साथ बैठकर बैठक कर रिया है। बीकानेर माए केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बजट ने लेर लोगा सु चर्चा कर सुझाव लीना। इन मौका माथे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रिया। इनसु पहली सगला भाजपा नेता व प्रधानमंत्री री मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। जो मुख्य 4 अमृतकाल का बजट है और जो मुख्य 4 आयाम है महिला, युवा, अन्नदाता और किसान, उनको गरीब, उनको सशक्त और मजबूत करने वाला बजट है और ये सर्व समावेशी बजट है। इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को इसमें फायदा होगा। हमारे श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। महिलाओं के लिए विशेष रूप से 3 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है बजट में। युवाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप की योजना है जिसके माध्यम से बड़े बड़े कंपनियों में उनको 1 साल के लिए जो इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार 5,000 रुपये और एक मुफ्त 6,000 रुपये देने की व्यवस्था उसमें किया गया है। तो इस तरह किसानों के लिए भी, जो अन्नदाता है उनके लिए भी विशेष रूप से दलहन, तिलहन हो या एमएसपी का हर एक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो रेडी वाले लोग हैं उनके लिए एक क्लस्टर बीकानेर को मिलेगा। एक हमारे सिरेमिक्स और हमारे बर्तन बनाने वाले लोग, या अभी जो विषय आया प्रेस वार्ता में भी, भुजिया बनाने वाले कुछ लोग अभी ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं। तो उसकी जगह जो हमारा ट्रेडिशनल फ्यूल यूज नहीं हो तो कौन सा फ्यूल यूज हो, इलेक्ट्रिक हो या और कोई फ्यूल हो, तो उसके लिए एक क्लस्टर मुझे लगता है बीकानेर मिलेगा। आईटीआई का इंडस्ट्री 4.0 के तहत जो हमारा सुदृढ़ीकरण होना है, जैसे अभी आईटीआई जाएंगे तो आप फिटर का काम करने को मिलेगा, वेल्डिंग को मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। लेकिन रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम होता है, उसके बारे में आईटीआई कि मैं उपकरण नहीं, तो वो इंडस्ट्री 4.0 के तहत जो उपकरण चाहिए आईटीआई में, वो हमारे यहाँ बीकानेर के आईटीआई को भी मिलेंगे। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल प्रेस वार्ता में कया के केंद्रीय बजट सगला रा हिता ने ध्यान में रखकर बनायो गयो है। बजट में कौशल विकास माथे जोर देता थका रोजगार सृजन बढ़ावा कानी सु ध्यान दियो गयो है। वे कया के बजट में किसाना और गरीबा खातिर कई योजना व शुरू करी गई है। रोजगार के अवसर कैसे आगे तेजी से बढ़ाएं, उसके लिए 5 महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए। जो सबसे ज्यादा फोकस इस बजट में है वह रोजगार सृजन का काम इस बजट में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी ने रखा है। क्लियर कट 5 साल में इस साल हम क्या करेंगे और 5 साल में
हम अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए क्या करेंगे, उसमें इसमें एक पूरी बात इस बजट के अंदर रखी गई है। पहली बार 5 साल में जो 4 करोड़ 10 लाख नए रोजगार के अवसर उपस्थित किए जाएंगे, इसके लिए इसमें रोड मैप है। उसमें एक तो 2 करोड़ 90 लाख लोगों को जो फर्स्ट टाइम किसी भी सरकार, किसी भी प्राइवेट सेक्टर या कहीं भी नौकरी में जाते हैं, तो उनका जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है 3,000 रुपया महीना, वो 2 साल तक केंद्र सरकार अपने प्रावधान से उन लोगों के प्रोविडेंट फंड में देगी। 2 करोड़ 90 लाख लोगों को नए पहले फर्स्ट टाइम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आएंगे। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर कहा कि राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण री मुहिम ने आगे बढ़ाता थका पौधारोपण अभियान शुरू करियो है। शिक्षा मंत्री आज सीकरा पलसाना में पौधारोपण अभियान री शुरुआत रा मौका माथे मीडिया सु बातचीत कर रिया हा। शिक्षा मंत्री कहा कि जो स्कूल या अध्यापक आपरा पौधारोपण रो लक्ष्य पूरो कर ले हो, उन अध्यापक ने ट्रांसफर मेरिट में 5 अंक अतिरिक्त दिया जावेला। धरती माता का तापमान लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से मानव जीवन को खतरा हो रहा है, क्योंकि पेड़ हमको सब कुछ देता है। पेड़ धरती का तापमान भी कम करता है, तो ऑक्सीजन भी देता है, तो वर्षा को आमंत्रण भी देता है, और ये सब हमारे जीने के लिए आवश्यक हैं। और इस धरती माता को पर हरियाली हो और ऐसे लगे कि ये धरती माता हरियाली चुनरी पहन करके मुस्कुरा रही है, हमको आशीष दे रही है कि मेरे बच्चों फूलो फूलो खुश रहो। अन्यथा यदि पेड़ नहीं लगाए तो भारत माता अभी बहुत चिंता में है, पेड़ नहीं लग रहे या कम लग रहे, तो कि अभी तक तो मैंने बच्चों को पाला पोसा था, लेकिन मैं ही खुद इतनी गर्म हो गई कि मेरी गर्मी से मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए तनाव में है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए धरती माता का तनाव कम करने के लिए हम अधिक से अधिक पौधे लगाएं, ताकि भारत माता का आशीष हमको मिले, धरती माता का आशीष हमको मिले। बाड़मेर जिला रा सिंधरी री 25 बरस री अनीता री सड़क दुर्घटना में मौत वेगी, पण परिजना री पहल माथे 4 लोगा ने जीवन दान देबारो काम कीनो है। जोधपुर एम्स अस्पताल रा निदेशक डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी बताया कि अनीता रा ब्रेन डेड होबा माथे परिजना ने अंगदान करवा खातर प्रोत्साहित कर्या। डॉक्टर रा आग्रह माथे परिजन अंगदान करवाने तैयार वे गया। आज अनीता रा हार्ट और एक किडनी ने हवाई मार्ग सु जयपुर भेजो गयो है, जठे ईरो प्रत्यारोपण वेयो रियो है। किडनी यहाँ एक मरीज को मिलेगी, एक लीवर जो यहाँ के मरीज को मिलेगा, हार्ट और किडनी SMS जयपुर जाएगी, तो इससे 4 जिंदगियाँ बचेंगी। हम इस फैमिली के सबके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस तरह का फैसला लिया, जिससे ना कि वो 4 लोगों की जान बचेगी, पर इससे एक मैसेज जाएगा सोसाइटी में कि जो ब्रेन डेड हो जाते हैं और जिनका शरीर पे काम करना, शरीर के अंगों का काम करना बंद हो जाता है, उससे पहले ही बाकी के अंग अगर वो डोनेट कर दें तो कईयों की औरों की जान बच सकती है। जो डोनर फैमिली, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे डोनर जिन्होंने ये अंगदान किया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक अंगदान से कई लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आ सकता है। मेरी बच्ची एक्सीडेंटल और दोनों एक्सीडेंटल हो गई थी। क्या नाम था बच्ची का? अनीता बच्ची का नाम है, और मेरे दोहिते का नाम है। पीर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों ने ये निर्णय लिया है कि भाई किसी की जान बचे तो अपन अंग डोनेट कर देते हैं, जिससे मतलब इसकी तो ठीक होने की कंडीशन है नहीं, और किसी और वाले के अंग लगे तो उनकी जान बचे तो भगवान करे उनका अच्छा हो। राजस्थान रोडवेज गाड़ी सु 55 तैयारी श्रेणी रा यात्रियों ने छूट रो प्रावधान है, पर इन रियायता रा 12 माए ज्यादातर लोगों ने जानकारी नी है। एंडा माए डीडवाना कुचावन जिला रा रोडवेज डिपो रा यातायात प्रबंधक सुजल महर्षि एक मुहिम शुरू कीनी है, जिनके तहत यात्रियों ने इन रियायता रा 12 माए जानकारी दी जा रही है। जो रोडवेज सेवाएं हैं उसमें 55 प्रकार की जो कैटेगरियां हैं, उनके तहत लगभग 50% से लेकर 100% तक की छूट इसके तहत ही रोडवेज जो बस जो किराया है उसमें छूट प्रदान कर रही है। लेकिन सूचना या जानकारी के अभाव में लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा
कि अधिक से अधिक जो फ़ायदा है रोडवेज की जो ये स्कीम है जिसमें आपको छूट में किराए में छूट मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन्स हैं, विधवा महिलाएं हैं, जो सैनिकों की विधवा महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, अर्धसैनिक बलों की विधवाएं हैं, SC ST की जो बालिकाएं हैं, इसके तहत जो सीनियर सिटीजन के अलावा कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन लोगों के लिए जो छूट की 55 कैटेगरीज हैं उनमें इसका प्रोविज़न है। तो उन सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो इन योजनाओं का फ़ायदा उठाए। आमतौर पे ये देखा गया है कि आगार स्तर पे जो सबसे ज़्यादा कार्ड बनाए जाते हैं कंसेशन के, वो विद्यार्थी वर्ग के, सीनियर सिटीजन के और दिव्यांग श्रेणी के बनाए जाते हैं। आमतौर पे लोगों को जानकारी के अभाव में यह भी नहीं पता होता कि राजस्थान रोडवेज और सरकार द्वारा 55 श्रेणियों की रियायत यात्रा लोगों को करवाई जाती है, जिसमें आपके महिला पास तो सबसे ज़्यादा प्रचलित होना चाहिए, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है। इस चक्कर में सबसे कम कार्ड उनके बनाए जाते हैं। इनके अलावा स्काउट, NCC और के जो कैडेट्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित है, उनको भी सरकार मुफ्त यात्रा करवा रही है। स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध में शहीद सैनिकों पे आश्रित संतानें और उनकी विधवा जो पत्नियां हैं, उनको भी सरकार ये यात्रा करवाती है। लेकिन यात्रा का लाभ उनको इसलिए नहीं मिल पाता कि लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। मैं समय समय पे ये अपील करते आया भी हूँ कि अगर आपको कोई भी यात्रा के रिगार्डिंग कभी भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप आगार स्तर पे या जो स्मार्ट कक्ष जो डिपो स्तर पे खुला हुआ है वहाँ के आप जानकारी ले सकते हैं। समय समय पे मैंने ये किया है कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में कैंप लगवाए हैं, जिससे ताकि जो विद्यार्थी वर्ग के कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सके। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला शूटर मनु भाकर भारत ने पहलो पदक दिलायो है। मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीत्यो है। भारत ने 12 बरस रे पाछे निशानेबाजी में कोई पदक हासिल हुयो है। करौली में केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य ने पर्यटन मानचित्र परा पिछान दिलावाज खातर चीतल लियाबारी तैयारी चाल रही है। खेतर माए बेगीरी ही चीतल छोड़िया जावेला, इन खातर उच्च अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा गया है। उपवन संरक्षण पीयूष शर्मा बताया कि चीतल आबासू जठे अभयारण्य खेतर रो विकास होवेलो, वठे ही बागा रो ठहराव होबासू पर्यटक री संख्या में बढ़ोतरी होवेली। बाघों का कुनबा बढ़ाया जाए और उसके संरक्षण और संवर्धन के प्रति जो सरकार की और विभाग की मंशा है, उसी की कड़ी में एक सॉफ्ट एनक्लोजर बनाया गया है। सॉफ्ट एनक्लोजर में जो उसका प्रे बेस है टाइगर का, स्पॉटेड डियर, उसको लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके संबंध में पत्राचार भी उच्च कार्यालय से किया जा चुका है और सारी व्यवस्थाएं जैसे कि पानी की व्यवस्था, उनके पीने के पानी की व्यवस्था, उनके लिए घास चारे की व्यवस्था, वो सब भी हम लोगों ने इंश्योर कर ली है और जल्दी ही विश्वास है कि इस संबंध में जो हमारा वन मंडल है वो आगे बढ़ेगा। धौलपुर जिला मुख्यालय पर गांधी पार्क में सफाई अभियान चलार स्वच्छता रो संदेश दियो गयो। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अभियान में भाग लेर बिरखारा मौसम में लोगों से सफाई रो खास ध्यान रखवारी अपील कीना। प्रदेश में मानसून रा सक्रिय होबासू बारिश रो दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान रा हड़ौती आंचल में मूसलाधार बारिश सु जनजीवन प्रभावित हो रियो है। लाडला 24 घंटा में तेज बारिश होबासू एक और जठे नदी नाला उफान माथे आ गया, वठे ही कई रास्ता बंद हो गया है। खेता में बारिश रो पानी भरबासू फसला खराब होबारी आशंका है। लाडला 24 घंटा में भीलवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, कोटा में अति भारी बिरखा दर्ज करी गई। समाचार रा आखिर में मुख्य खबरा एकर फेरू। प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में देशवासी सुविचार की ना साझा। स्वतंत्रता दिवस माथे तिरंगा सेल्फी अपलोड करवारी करिया अपील। रणथंभर सु शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान री सराहना भी कीनी। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता व प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुनिया प्रधानमंत्री रा मन की बात। भाजपा कार्यकर्ता व प्रधानमंत्री रा खिलाड़िया रा उत्साहवर्धन, तिरंगा सेल्फी री अपील री सराहना कीना। केंद्रीय बजट खातर लोगों ने जानकारी देवा और सुझाव लेवा खातर केंद्रीय मंत्री देशरा के ठोरा माथे लोगा सु कर रिया है परिचर्चा। जयपुर और बीकानेर में केंद्रीय मंत्री प्रभुजना सु कीनी वार्ता।
पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर भारत ने दिलायो पहलो पदक। 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत्यो कांस्य पदक। प्रदेश रा पूर्वी इलाका में मूसलाधार बिरखा नदी नाल्या उफान माथे। कोटा बैराज रा खोला गया 6 गेट। समाचार री आ कड़ी माए बस अतो ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।